नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की एक और स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नई वेबसाइट लॉन्च की है उसका इंटरफेस चेक करेंगे कि कैसा है। उससे पहले हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पुरानी वेबसाइट पे चले जाते हैं। IN ये वाली वेबसाइट कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस था जो काफ़ी क्रिटिकल भी लगता था और इसमें बहुत सारे लिंक्स आपको जो होम पेज है उसी पर दिखाई देते थे। तो जो न्यू यूज़र है और जो मतलब टेक ही नहीं है, टेक यूज़ नहीं करते, तो उनको यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नई वेबसाइट है उसके वहाँ पर चलते हैं, उसके इंटरफेस पर चलते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट incometax.gov.in कुछ इस प्रकार से दिखती है। बहुत सुथरा हुआ और काफ़ी इजी इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस इसका बना दिया गया है। और इस अकेले अकेले इंटरफेस के बारे में हम क्विकली बात करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आइकन लगाए गए हैं और यहाँ पर आपका लॉगिन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और ये जो आपका सर्च इंजन दिखाई दे रहा है, सर्च बार दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इस वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ITR, TDS, इसके रिगार्डिंग आप छोटी सी कीवर्ड डालेंगे और उसका सर्च कर सकते हैं और सेटिंग्स वगैरह भी कर सकते हैं इसके बारे में। ये देखिए सेटिंग्स के जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। आप कंपनी है, नॉन कंपनी है, टैक्स प्रोफेशनल है, कोई पुरानी रिपोर्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें जो है, लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ बैनर्स दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको बैनर्स दिखाई देंगे, 4 बैनर्स। सबसे पहले आपको लिखा फाइल योर ITR, ये बैनर आएगा। दूसरा जो बैनर है वो व्यू गाइडेड टूर ऑफ न्यू पोर्टल, क्योंकि नया पोर्टल है तो गाइडेड टूर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ई फाइलिंग 2.0 इसका नाम लिखा गया है। और इसके बाद तीसरा बैनर जो आता है वो है अपडेट योर प्रोफाइल या फिर माई प्रोफाइल। यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो पर्सनल डाटा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और चौथा जो है वो ये है आस्क क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इसके रिगार्डिंग है, मतलब इनकम टैक्स के रिगार्डिंग है या फिर टैक्स भरने के रिगार्डिंग है, TDS के रिगार्डिंग है, तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि अवर सर्विसेज, अवर सक्सेस एनेबलर्स, न्यूज़ कंपेन्स, जो इनके ऑनलाइन कंपेन्स चलते हैं, थिंग्स टू नो, जो आप जानना चाहते हैं, टैक्स पेयर वॉइस, मतलब आप अपनी आवाज़ यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद कमिटी टैक्स पेयर जो हैं वो, इनके बारे में सब कुछ बता रखा है। और सर्विसेज में सबसे पहले हम जानते हैं, देखो, वेरीफाई योर इनकम टैक्स। वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं, अपना इनकम टैक्स रिटर्न चेक कर सकते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पर आपका पैन कार्ड और असेसमेंट ये चेक करना है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपका मिलता है आपको फाइल करते वक्त, वो, और मोबाइल नंबर, और इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा तो आपके पास एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप मेथड सेलेक्ट कीजिएगा, जो रिटर्न आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, और उसके बाद रिटर्न सक्सेसफुली आपका वेरीफाइड हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम होम पर चलते हैं, उसका नंबर दूसरी जो सर उसके बाद जो नंबर 3 की जो सर्विस है वो लिंक योर आधार कार्ड को आप अपने पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं इस सर्विस के थ्रू। ये भी आप इनकम टैक्स की इसी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड डालना पड़ेगा, आधार कार्ड डालना पड़ेगा, जस्ट इतना ही करना है। उसके बाद आपका ये जो आधार कार्ड है ये लिंक होने का स्टेटस आ जाएगा और ये स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नंबर 4 की जो सर्विस है यहाँ पर उपलब्ध, आप पे टैक्स, यानी कि जो अपना टैक्स है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं इसी वेबसाइट के थ्रू। जैसे पे टैक्स हम करते हैं तो यहाँ पे डिस्क्लेमर आता है, इस डिस्क्लेमर को हमें करना होगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद कितना TDS आप कटवाना चाहते हैं, चालान नंबर आप करना चाहते हैं, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। नॉन TDS वाले हैं वो भी आप सब कुछ प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपना जो TDS है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये मोस्टली होता है जो नॉन सर्विस, यानी कि कंपनी वाले जो प्रोसीजर होते हैं, जो कंपनी होती हैं वो अपना TDS कटवाते हैं। उसके बाद जो 5वीं सर्विस है यहाँ पर, उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 5वीं सर्विस है इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद जो ये 5वीं सर्विस है वो है इनकम टैक्स रिटर्न। ITR स्टेटस आप जानना चाहते हैं तो ITR स्टेटस जानने के लिए आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास OTP आएगा। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न आपका स्टेटस पता लग जाएगा कि जो आपने जो RTR भरा था वो आपका सबमिट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है और उसका जो पे आउट हो चुका है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी और कौन कौन से सन का कितना कितना आपको रिटर्न हुआ है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो 6ठी सर्विस है वेरीफाई योर पैन। वेरीफाई योर पैन में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो इस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वो वेरीफाई हो रखा है या नहीं हो रखा। उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करना होगा। तो आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल्स, सारी डिटेल्स, ये वेरिफिकेशन पता लग जाएगा। उसके बाद ये जो सर्विस है नो 10 डिटेल्स, जो अगर ये कंपनीज़ के लिए सर्विसेज होती हैं, जो उनका डिपार्टमेंटल डिटेल्स होता है, वो डिडक्टर्स के बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो अपना जो TDS है वो कितना डिडक्ट कर रही है, कितना नहीं कर रही है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करने के बाद मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल है
टैक्स इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज जैसी हम इस पे आएंगे तो सारी जितनी भी टैक्स इन्फॉर्मेशन सर्विसेज हैं, टैक्स के रिगार्डिंग जो लॉज हैं, रूल्स हैं, इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग है और इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको इस पेज पर मिल जाएगी। तो इसके बाद हम अगले डिटेल्स पे चलते हैं। जो अगला डिटेल है वो है ऑथेंटिकेशन ऑर्डर के बारे में। यहाँ पर ये देखिए ऑथेंटिकेशन ऑर्डर, अगर आपके पास कोई नोटिस या ऑर्डर आ रखा है तो आप उसको उसकी ऑथेंटिकेशन यानी कि उसकी प्रमाणिकता यानी कि वो सही है, गलत है या फिर फेक है, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आप जान सकते हैं ये कुछ डिटेल्स डालकर, कुछ डिटेल्स फिल करके अपनी पेन डॉक्यूमेंट टाइप और असेसमेंट ईयर की डिटेल्स सारी फिल करके मोबाइल नंबर डाल के आप इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कोई नोटिस या फिर ऑर्डर सेंड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से या नहीं। इससे जो बहुत सारी फेक प्रॉब्लम्स हैं और या फिर आप जो लूट, ऑनलाइन लूट होती है, उससे आप इससे बच सकते हैं, या फिर जो फ्रॉड होते हैं उससे आप बच सकते हैं। अगली सर्विस के बारे में जानते हैं। अगली सर्विस आपके लिए जो मेन है वो है इंस्टेंट ई पेन। ई पेन का मतलब होता है कि आप जो फिजिकली आपके पास पैन कार्ड होता है उसके अलावा भी ई पेन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए होंगी। यहाँ पे गेट न्यू ई पेन करना पड़ेगा या फिर आप इसको स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट कब तक होगा या फिर उसका स्टेटस क्या है, अंडर प्रोसेस है या क्या है। तो गेट न्यू ई पेन जैसे ही हम करेंगे तो ई पेन के लिए आपको यहाँ पे 12 अंकों का अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डाल के आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो आधार के साथ लिंक है। उसके बाद ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो ई पेन है वो जनरेट हो जाएगा और उसको जनरेट होने के लिए कुछ समय लगेगा और उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका ई पेन सिलेक्ट मतलब जनरेट होगा या फिर वो रिजेक्ट हो गया, उसका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके लिए जो मेन सर्विस है ये है वेरीफाई सर्विस रिक्वेस्ट। वेरीफाई सर्विस रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि जैसे ही आप कभी ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या फिर फिजिकली जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे कोई कंप्लेंट करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस के लिए, तो उसके बाद आपको एक नंबर दिया जाता है जिस नंबर को यहाँ पे बोलते हैं रिक्वेस्ट नंबर या फिर ट्रांजैक्शन नंबर। वो ट्रांजैक्शन आईडी सही है, आपकी रिक्वेस्ट चेक हो रही है या फिर आपकी रिक्वेस्ट दर्ज की गई है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से जान सकते हैं। आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे डालेगा जो आपको एसएमएस के थ्रू या फिर मेल के थ्रू प्राप्त होगी जब आप कंप्लेंट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद आप पैन नंबर या टेन नंबर डालेंगे। उसके बाद ये वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करते ही आपको पता लग जाएगा कि आपका जो सर्विस रिक्वेस्ट है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा कंप्लेंट या रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये है नई वेबसाइट जो कि मेरे अकॉर्डिंग अगर रिव्यू किया जाए वन वर्ड तो बहुत ही इजी है नए यूज़र के लिए भी और पुराने यूज़र के लिए भी। बहुत सारे जो लिंक्स थे उनको हटा दिया गया है और बहुत ईजी करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल टैक्स यूज़र्स कितने हैं और ई वेरीफाइड ITRs यहाँ पर कितनी भरी गई हैं 2020-21 में, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर है। उसके नीचे ये जो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो नई नई न्यूज़ आती हैं वो सारी यहाँ पे न्यूज़ आती रहेंगी और आप PDF में भी ये न्यूज़ सारी देखते रहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं थिंग्स टू नो में आप जान सकते हैं कि इनकम टैक्स के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे सारे जितने भी आपके लिए मेन होंगे जैसे चेंज योर पासवर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट पर उपलब्ध की गई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको और कौन सी किस प्रकार की वीडियोस देखनी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।